ऑलराइट, इश्क मुर्शिद ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड को लेके ये हम बात कर ही लेते हैं क्योंकि इसके न्यू टीजर प्रोमो के जरिए से हमें मालूम होता है कि ड्रामे का नेक्स्ट वीक हमें सेकंड लास्ट एपिसोड फाइनली देखने को मिल जाएगा। फाइनली मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये ड्रामे को मैं काफी ज्यादा मिस करने वाला हूँ। काफी टाइम से इसके बारे में तुम और मैं बातें कर ही रहे थे और देख भी रहे थे, लेकिन अब जब ये एंड हो जाएगा तो थोड़ा बहुत तुम्हें और मुझे दुख पहुंचेगा। वैसे भी आजकल दुख तो पहुंचता ही है हमें। अच्छा, फिर अब मुझे ज्यादा दुख पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन तुम्हें है ना बहुत ही ज्यादा पेन होने वाला है क्योंकि अब तुम्हें नूर निशान देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे फजूल बातों को छोड़ ही देते हैं, जहाँ पे इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगर तुम लोग इसके लेटेस्ट एपिसोड को फॉलो करते आ रहे हो, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे शामिर भैया और सिबरा बाजी के बीच है ना अभी यार वो पहले वाली बात नहीं रही है जो शादी से पहले हुआ करती थी इन दोनों के रिलेशन को लेके। क्योंकि इश्क मुर्शिद ड्रामे के एपिसोड 1 से लेके आई थिंक सो एपिसोड 20 तक इनके बीच है ना बहुत ही अच्छा एक लव स्टोरी वाला सिनेरियो क्रिएट था। लेकिन अब जब इनकी शादी हो गई तो वही वाली बात आ जाती है ना कि शादी से पहले तो रिश्ता यार बहुत ही ज्यादा सुहाना लगता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद पता लगता है कि यार वो सुहानी वाली बातें हमारा चैन और सुख दोनों छीन रही है। और ऐसे भी सलमान भाई ने तो पहले ही कहा था ना कि जान से शुरू होती है बाद में वही जान आपकी ले लेती है। तो ठीक इसी की तरह हमारी सिमरा बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि शामिर भैया की जान की बहुत ही बड़ी दुश्मन बन चुकी है क्योंकि बंदी देख रही है कि आखिर मेरे हस्बैंड के साथ लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन हमारी सिमरा को इतनी सी यानी टुच्ची सी भी बात है ना समझ नहीं आ रही। उनको अपने बस पापा की परी है। मैं जानता हूँ कि पापा से आपको मोहब्बत है, लेकिन अपने शोहर की तो मजबूरी मेरी बहन समझो थोड़ी बहुत। फिर हमारे शामिर सिकंदर बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि सुलेमान अंकल ने करप्शन नहीं किया है, एंटी करप्शन वाले किसी और के कहने पे उनके घर छापा मारने आ गए। लेकिन मैं ये वाली बात जानता हूँ, थोड़ा सब्र करो, बाद में सुलेमान अंकल को मैं जेल से रेस्क्यू करवा लूंगा। लेकिन हमारी सिमरा बोलती है नहीं, अभी के अभी सुलेमान अंकल को रेस्क्यू करवाओ। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सुलेमान अंकल ने जिंदगी में सारे के सारे गलत काम किए हैं, तभी उनकी लाइफ में है ना इतने सारे गलत काम हो रहे कुछ भी। एंड जिसके बाद अगर यहाँ पे इश्क मुर्शिद ड्रामे के मेन टॉपिक की तरफ रवा दवा हो जाए, जहाँ पे देखो तुम लोगों को और मेरा सवाल यहाँ पे यही आ जाता है कि आखिर हमारे शामिर भैया का कौन इतना बड़ा एनिमी है? क्या उनके पापा जी दाऊद अंकल है या फिर इसके अलावा हारून बेग है जिनकी बेटिया मेरीन बाजी थी? तो जहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना तो ये सारा का सारा गलत धंधा यानी सारे के सारे जो गलत सिनेरियो है ना वो हमारे हारून बेग को लेके ही स्टार्ट होते हैं। क्योंकि देखो हारून अंकल कुछ भी करके शामिर को है ना पॉलिटिकल से हटाना चाहते हैं ताकि वो कुर्सी पे आके बैठ जाए। इसी के साथ ही साथ उनकी बिटिया के साथ भी हमारे शामिर सिकंदर की शादी नहीं हुई है, तो फिर इसी ही वजह से ये बंदा चाहता है कि शामिर और सिमरा की अलहदगी हो जाए, शामिर को अपने पापा जी से नफरत हो जाए और सारे के सारे गलत काम शामिर के साथ हो जाए। और इसके अलावा मोस्ट प्रॉब्ली हमारे हारून बेग का प्लान ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी करके हमारे शामिर सिकंदर को मिटा दे ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए। विच मींस कि अगर शामिर सिकंदर की पॉलिटिकल नैरेटिव से डेथ हो जाती है तो हारून बेग मीडिया के सामने आकर ये बयान पेश करेंगे कि देखो यार हमारी पार्टी तो कितने अच्छे काम कर ही रही थी जिसकी वजह से कोई ना कोई एनिमी आके हमारे बड़े लीडर को मार के चला गया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भले ही शामिर सिकंदर ये दुनिया छोड़ के चले गए हो, लेकिन मेरा वादा तुमसे ये है कि यार मैं एक अच्छा लीडर बन के अच्छे काम करूंगा। जबकि तुम और मैं तो ये जानते ही है कि हारून बेग ने ही हमारे शामिर भैया को मारा होगा ताकि यार वो लीडर बन जाए और गलत सलत काम कर सके, यानी करप्शन भी भर भर के, मतलब इतना नहीं करप्शन करे, इतना नहीं, इतना सारा करप्शन हमारे हारून बेग यहाँ पे करे। अब देखो भाई ये इश्क मुर्शिद ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड को लेके थ्योरी है, ये कितनी परसेंट रॉन्ग हो सकती है, कितनी परसेंट सही हो सकती है, उसके बारे में तुम्हारे भाई को कुछ सा भी आइडिया नहीं है। जहाँ पे इसके अलावा अगर बात रही इश्क मुर्शिद ड्रामे के ट्यून को लेके तो इसका ट्यून मुझे काफी ज्यादा है ना अभी के टाइम पे पसंद आ रहा है क्योंकि ड्रामा यार बहुत ही ज्यादा सैड होता जा रहा है। क्योंकि सोच के देख मेरे भाई, जब ड्रामे की स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे शामिर भैया यानी हमारे फजल बख्श को लेके और हमारी सिमरा बाजी को लेके कितनी सारी हमें रोमांटिक बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन अब जब इसके एपिसोड हम देखते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड से पहले, जहाँ पे सारा का सारा माहौल एक तरह से डार्क ही हो चुका है। वाले डार्कनेस की बात नहीं कर रहा, सैडनेस वाली की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ड्रामे के अगर एपिसोड देखो तुम अब तक तो वहाँ पे सारी रोमांटिक वाली बातें नहीं हो रही, बस सैड वाली बातें हो रही है जो देखने में मुझे काफी पसंद आ रही है। बाकी इसके अलावा तुम लोग क्या सोचते हो इश्क मुर्शिद ड्रामे को लेके? बटन लगाना मैं काफी टाइम से भूल चुका हूँ, अभी भी नजर गई मेरी, बटन लगा लेते हैं। तो हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इश्क मुर्शिद ड्रामे का लास्ट एपिसोड सिनेमा में रिलीज किया जाएगा तो तुम लोग देखने जाओगे या फिर इसके बाद करवा दोगे, बता सकते हो मुझे लाजमी से। तो मैं जानना चाहूंगा सारे ओपिनियन तुम्हारे इश्क मुर्शिद ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड को लेके भी। तो बस फिर इतना ही कहना था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट इस वीडियो
पे मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आजकल आपका भाई रात के 3 या साढ़े 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो अभी भी रात के 3 बज रहे। आजकल लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में मैं, तो वीडियो भी आजकल कम आ रही है, तो बस कुछ काम है तो बाय।